हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है बेटा 21 22 में एमसीक्यूज ही आने वाले हैं फर्स्ट टर्म्स में, तो क्यों ना एक और नई वीडियो बनाई हमने। इस वीडियो में भी हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। 10 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको करना क्या है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, वीडियो को पॉज करना है, आपके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर आप उसमें लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल इज। पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होता है जब उनकी कैपिटल कैसी होती है, ए फिक्स, बी फ्लक्चुएटिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी। तो बेटा जब उनके कैपिटल फिक्स होते हैं तो फिक्स कैपिटल में वो दो अकाउंट ओपन करते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में ओनली एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो कैपिटल। तो आपका इसमें आंसर हो गया ए। ओके, now question number second, if a fixed amount is withdrawn on the first day of every quarter, the interest on total drawings will be calculated for 6 months, B 6.5 months, C 5.5 month, D 7.5 month। तो देखो बेटा, जब आप एक जैसा अमाउंट हर महीने निकालते हैं तो यहाँ पर हम एवरेज टाइम मेथड यूज करते हैं। तो एवरेज टाइम का देखो अपना जो फॉर्मूला है वो है n प्लस, यदि आप एवरी क्वार्टरली निकाल रहे हो फर्स्ट डे तो +3 कर लीजिए अपॉन में 2। n का इधर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने के लिए आप निकाल रहे हो, 12 मंथ्स के लिए निकाल रहे हो, प्लस में 3 डिवाइड बाय 2, डैट मीन्स 7.5 मंथ। तो आपका आंसर हो गया 7.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाते हो, ए क्रिएट रिजर्व फंड, बी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, सी फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, डी नन ऑफ दीज। तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं बेटा, वो हम बनाते हैं कि लाभो लास्ट में जो आप प्रॉफिट बांटोगे उसके लिए बनाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स। जब कैपिटल फिक्स होती है तो आप कौन से अकाउंट ओपन करते हैं, ए ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। नो, इसका आंसर है आपका कैपिटल एंड करंट अकाउंट। जब आपके कैपिटल फिक्स होते हैं तो हम कौन से अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लिखना क्या है, ए कंपल्सरी, बी वॉलेंट्री, सी पार्टली कंपल्सरी, या डी नन ऑफ दीज। तो बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अगर आप लिख रहे हो तो वो आपका वॉलेंट्री, आपकी इच्छा है, लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोई कंपल्सरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, ए ओपनिंग कैपिटल, बी क्लोजिंग कैपिटल, सी एवरेज कैपिटल, डी नन ऑफ दीज। तो बेटा आईओसी जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, इसलिए आप क्वेश्चन में भी ध्यान देना है, यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो आप पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी आइदर ऑफ टू, डी नन ऑफ दीज। तो बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी आइदर ऑफ टू, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल में जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। Now question number 7, question number 8, calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum for Abhishek if he withdraw 2000 once in month। तो देखो बेटा उसने एक जैसा विड्रॉ किया है तो इसमें आपका एवरेज टाइम मेथड शुरू लगेगा। तो आपका आईओडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई बेटा, 2000 मल्टीप्लाई 12 मीन्स 24,000 मल्टीप्लाई
रेट 12/100 मल्टीप्लाई, अब आपको निकालना है टाइम। तो यहाँ पर ना तो आपको ये बोला है कि बिगिनिंग में है या आपको नहीं बोला है कि एंड में, तो हम क्या मानेंगे, मिड में है। ओके, और मिड में कितना लगता है आपका, 6 मंथ का लगता है। एवरेज टाइम क्या होता है, 6 मंथ का होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर 1440। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास। पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, ईयर 1932 में। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए बी पार्टनर्स हैं, बी ड्रॉस अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के लास्ट में वो एक फिक्स अमाउंट निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग्स अमाउंट टू ₹8250। इस क्वेश्चन में बेटा आपको इंटरेस्ट गिवन है, आईओडी गिवन है, और आपसे निकाला गया है कि ड्राइंग्स कितने निकाले। तो यानी कि आप क्वेश्चन को अपोजिट में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आईओडी। आईओडी बराबर अपना क्या है, आईओडी बराबर, आईओडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आईओडी 8250 इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग जिसको मैंने टीडी लिखा है, इनटू रेट 15/100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम 5.5/12। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एवरेज टाइम, देखो एवरेज टाइम का अपना फॉर्मूला क्या है। एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ जितने के लिए आपने निकाला है, ठीक है। यदि आप बिगिनिंग में निकालते हो तो +1 कर दीजिए, मिड में निकालते हो तो कुछ नहीं कीजिए, और एंड में निकालते हो तो -1 कर दीजिए, अपॉन में 2, n -1/2। तो यहाँ 12 -1/2, तो कितने महीने के लिए आप निकाल रहे हो, 5.5। ओके, अब अपने को निकालना है इसमें टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स इधर आ जाएगा तो अपनी कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगी बेटा, 8250 मल्टीप्लाई 100, जो नीचे वाला है वो ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 5.5। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 1,20,000। ओके, 1,20,000। 1,20,000 तो आपके पास क्या हुआ है, पूरे साल की आपके पास ड्राइंग्स आई है, जबकि आपको आंसर पर मंथ में देना है। तो 1,20,000 पूरे साल की 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी। तो इसका आंसर हो गया बेटा आपके पास बी। ओके, अब आपके पास ये सारे एमसीक्यू, जो 10 एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं, वो आप देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिएगा। अगली नई वीडियो में फिर हम 10 एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। अगली नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।